सो आज हमने टॉपिक रिवाइज करना है। टॉपिक हमने जो रिवाइज करना है वो टॉपिक है मोमेंटम। मोमेंटम के टॉपिक में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। और इसका मैथमेटिकल फार्मूला होगा P इज इक्वल टू m into v, where m stand for mass, v stand for speed or velocity। इसको हम बाज़ बात ऐसे भी लिखते हैं, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू m चेंज इन वेलोसिटी। अब ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है ट्राइंगल का, दिस बेसिकली शोज द चेंज। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम। इसी तरह से यहाँ पे ये जो डेल्टा आ रहा है, दिस इज आल्सो शोज द चेंज चेंज इन वेलोसिटी। तो बेसिकली हमारे पास ये फार्मूला हो गया इसका, दिस वन। एंड चेंज इन वेलोसिटी के साथ देखेंगे तो दूसरा फार्मूला इसका ये बन गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू m, इनको हम ऐसे कर लें v माइनस u, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो एक ही फार्मूले की ये डिफरेंट फॉर्म यूज हो सकती है। इसके बाद हमने इसमें देखा था इसका ऐसे यूनिट। ऐसे यूनिट इसका क्या बनेगा, जैसे मास केजी में मेजर होती है और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। तो के किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट टू मेजर द मोमेंटम। तो अभी तक जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं रिवाइज करवा दूं कि अभी हमने पहले इसकी डेफिनेशन देखी है। मोमेंटम की डेफिनेशन क्या थी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और इसका फार्मूला था P is equal to mv। m स्टैंड फॉर मास, v स्टैंड फॉर वेलोसिटी। और इसको हम चेंज इन मोमेंटम की फॉर्म में लिखेंगे तो ये m इंटू चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। आदि है बच्चे, आप अपना कैमरा ऑफ कर लें। आदि आप क्लोज योर कैमरा प्लीज। सर ने 7 बजे का भेजा हुआ है बहन। जी बच्चे, ये हादिया को मैसेज भेजें। हादिया का नाम है। ओके जी। तो अब हम दोबारा इसी तरफ रहे, यूनिट इसका हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तीसरा पॉइंट इसके लिए हमने जो डिस्कस करने हैं वो है हमारे पास फोर्स। फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक तो फार्मूला हमने पढ़ा था न्यूटन सेकेंड लॉ में, F इज इक्वल टू एम। अब फोर्स का एक और फार्मूला आ रहा है, वो क्या है, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। चेंज इन मोमेंटम इज दिस एम वी माइनस यू। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एम वी माइनस यू ओवर टी। तो फोर्स का ये फार्मूला आ जाएगा आपके पास, एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस यू ओवर टी। तो एक फार्मूला आपने ये भी याद रखना है कि जब आपको इनिशियल फाइनल वेलोसिटी की बनो, मास की बनो और टाइम की बनो, तो फिर फोर्स आप इस तरह से निकाल सकते। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं एक और इसी फार्मूले को लेके चलते हैं, दिस वन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ इंटू टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। और इन दोनों की जगह हम एक नया नाम इसको दे देते हैं, इम्पल्स। इम्पल्स बेसिकली क्या है, इसको हम
एफ इंटू टी भी कह सकते हैं और चेंज इन मोमेंटम भी कह सकते हैं। तो इम्पल्स के ये दो फार्मूलाज आ जाएंगे। सर सर इम्पल्स जो होता है वो तो चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम होता है, राइट? नहीं नहीं, वो फोर्स होती है। इम्पल्स जो Okay. है वो सिर्फ चेंज इन मोमेंटम होगा या एफ इंटू टी होगा। सर तो इम्पल्स के दो फॉर्मूला हैं, एक है मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू और एक ये फोर्स इनटू टाइम। जी बिल्कुल, इम्पल्स के दो फार्मूलाज हैं। ठीक है बच्चे। और जिसने पहले क्वेश्चन पूछा था यस ना, सर। चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, वो फोर्स के बराबर आएगा, वो इम्पल्स नहीं होगा। दिस वन। ओके जी। तो ये फोर्थ फार्मूला हो गया। एक जो नेक्स्ट हमने देखना है, उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था? मोमेंटम बिफोर कोलिजन should be equal to momentum after collision. m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 m2 v2। और अगर इसको हम ऐसे कर लें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हैं, ये हम एक ना क्वेश्चन भी कर लेते हैं साथ साथ, चलें आपको आइडिया हो जाए। फर्स्ट करेंगे 10 kg में से, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, और एक दूसरी मैस है वो है 2 kg एंड इट इज सपोज टू बी इन रेस्ट। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी इसको हम u2 कह देंगे, वो 0 होगी। एंड आफ्टर कोलिजन both of these two bodies are moving with the same velocity, मतलब 10 kg एंड 2 kg ये दोनों एक दूसरे के साथ स्टक हो गई हैं एंड बोथ ऑफ सर ये देम आर 10 kg मूविंग। और 2 kg क्या है? ये टू डिफरेंट मैसेज हैं, m1 एंड m2, ओके और ये इनकी वेलोसिटीज है, इनिशियल वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन, u1 एंड u2। आफ्टर कोलिजन वो दोनों एक दूसरे के साथ स्टक हो जाती हैं और फिर ए की वेलोसिटी के साथ आगे जाती हैं, v। तो आपको v की वैल्यू निकालनी है। राइट बच्चे, ये पॉइंट समझ आ रहे हैं? अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इस साइड को देखें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के मुताबिक मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड दिस इज मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो एरो के लेफ्ट साइड पे जो लिखे हुए हैं m1 u1, ये हो जाएगा 10 इंटू 2 प्लस ये m2 2 हो गया, 2 इंटू 0 इज इक्वल टू m1 आपके पास मैथ है 10 और m2 मैथ थी। अच्छा, एक चीज को और समझना है यहाँ पे जैसे मैंने v1 और v2 फाइनल वेलोसिटीज ली है ना, अब दोनों की वेलोसिटी सेम है क्योंकि ये एक दूसरे के साथ एक सिस्टम बना रही हैं, स्टक हो गई हैं और दोनों एक वेलोसिटी के साथ जा रही हैं। हम कह सकते हैं कि v1 मस्ट बी इक्वल टू v2 एंड बोथ ऑफ देम इक्वल टू v। तो यहाँ पे मैं v1 की जगह v पुट करूंगा। फिर इसको सॉल्व करते हैं, ये 20 हो जाएगा प्लस 0, और इन दोनों में इसको ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 12v, और ये 20 इज इक्वल टू 12v हो जाएगा। आप 12 को डिवाइड कर दें तो v इज इक्वल टू 20/12। सो अब इसको सॉल्व करते हैं, v इज इक्वल टू 5/3 मीटर पर सेकेंड। या फर्दर इसको यूं कर सकते हैं, 3 1 1.66 मीटर पर सेकेंड। दैट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन इस तरह से बन के आ सकते हैं। ठीक है बच्चे।
सर जो टॉपिकल्स हमने करने हैं वो सब हम आपकी बुक से करें सिर्फ? बच्चे मेरी बुक से भी करें, इसके अलावा मैंने गूगल क्लासरूम पे जो आपको असाइनमेंट अपलोड की हुई है उससे प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके सर। ठीक है। इसके अलावा जो मार्केट में बुक्स अवेल हैं जैसे रीड एंड राइट अलोगी है, उसमें टॉपिकल ये मोमेंट का टॉपिक अच्छा लिखा हुआ है, मोमेंटम का, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ तक मुझे बता दें बच्चे, सबको क्लियर है? कोई पॉइंट पूछने वाला तो नहीं है? जी सर, बस आप अपने जो बुक की जो टॉपिकल्स नहीं है आप उसकी प्रैक्टिस करवा दें एक दफा। ये समझ आ अच्छा गया। अच्छा। तो आज तो मैं असल में सिर्फ आपको ना थोड़ा सा इसका क्विक रिवीजन करवा रहा था। अभी हम आते हैं, फाइनल रिवीजन आपको मैं दे दूं जो बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, कि पहला फार्मूला इसका था हमारे पास P इज इक्वल टू mv, दूसरा था चेंज इन मोमेंटम mv माइनस u, तीसरा फार्मूला था हमारे पास फोर्स का चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं mv माइनस u ओवर p। और इसके बाद हमने फोर्थ फार्मूला इसका पढ़ा था इम्पल्स का, और इम्पल्स क्या चीज़ है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं फोर्स इनटू टाइम या सिंपल चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, बार बार मैं लिख रहा हूँ, एम वी माइनस यू। और लास्ट में हमने फार्मूला इसका पढ़ा था। अच्छा एक चीज़ और देख लें, इम्पल्स का जो यूनिट होगा ना, फोर्स का न्यूटन होता है और टाइम का सेकेंड होता है। तो इम्पल्स का ये फार्मूला यूज करेंगे हम, न्यूटन टू सेकेंड। और लास्ट फार्मूला क्या इसका था, जी बेटा कुछ पूछ रहे हैं? ओके। इसके बाद हादी आपका कैमरा ऑन हो रहा है बच्चे, बंद करें, क्लास रिकॉर्ड हो रही है। इसके बाद हमने फार्मूला एक पढ़ा था इसका, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो ये बेसिकली इसके फार्मूलाज हैं जिनको आपने डिफरेंट फॉर्म से, डिफरेंट एंगल से यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आज जो है ना, मैंने क्लास आपकी सिर्फ थ्योरी की सर रिवीजन के लिए। आपने ना फोर्स की भी दो बताए थे। जी बच्चे क्या कह रहे हैं? सर आपने फोर्स की भी दो फॉर्मूला बताए थे, एक F इज इक्वल टू ma वाला और दूसरा डेल्टा P ओवर T इक्वल्स टू F। हाँ वो ये वाला हो गया ना, दिस वन F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर P। और इसके अलावा वो फार्मूला हम उसमें पढ़ चुके हैं, क्या कहते हैं आपका, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। जी। तो वो वैसे इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको रिवाइज करवाया है ताकि जब भी फोर्स आए तो आपने सिर्फ एक ही फार्मूला नहीं लगाना, बल्कि समटाइम यू हैव टू यूज दिस फार्मूला चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम का। तो अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन, मतलब कि जो भी आपको डाटा गिवन है उसके मुताबिक आपने फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है। राइट बेटा? यस सर। यस सर। गुड। आज आप लोग ये करें कि इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें सारी चीज़ों को। कल जो है ना मैंने और प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। कल शाम में मैं इंशाल्लाह फ्री होता हूँ ना, तो एक क्लास और को रखूँगा, उसमें फिर मैं आपके ये क्वेश्चंस क्वेरीज जो होंगी ना उनको डिस्कस करेंगे हम। ठीक है सर। ठीक है बच्चे, चलें आज असल में मेरी ये क्लास